नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 18 अक्टूबर 2025, कहीं पर हल्की धुंध, कहीं पर धूप। आइए जानते हैं मौसम कैसा रहेगा। 18 अक्टूबर 2025, उत्तरी भारत के कई राज्यों में मौसम सामान्य लेकिन ठंडे स्वरूप में रहने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में धुंध और हल्के कोहरे की चादर के बाद हल्की धूप देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ जिलों में बादलों की आवाजाही हो सकती है। हरियाणा, पंजाब में ठंडी हवाओं का असर रहेगा, बादलों की हल्की गतिविधियां हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडक बढ़ने की संभावना। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर को बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम सुहाना और हल्का ठंडापन रहेगा। आज यानी 18 अक्टूबर को मौसम में कहीं भीषण बदलाव की उम्मीद नहीं है। मानसून की वापसी नहीं हो रही है। अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेंगे। दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुबह शाम हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे दृश्यता थोड़ी कम रह सकती है। दिन के समय सूरज निकलने की संभावना कम है, लेकिन तापमान अपेक्षाकृत नीचे रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि बादलों की हल्की हलचल बनी रह सकती है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलेगी। आबादी वाले क्षेत्रों में आंधियां महसूस हो सकती है। हिमालय राज्य में ऊंचे स्थानों पर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर का दिन का मौसम की दृष्टि से सक्रिय और ठंडी हवाएं, सुहानी फुहारी रहने वाला मौसम है। बिहार में मौसम शुष्क और ठंडी शुरुआत। मौसम शुष्क रहने की पूरी संभावना है। पूरे बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना न्यूनतम है। सुबह शाम हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, फिर भी दिन में धूप निकलने की संभावना है। तापमान लगभग 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बीच रहने का अनुमान है। रात को ठंडक बढ़ सकती है, इसलिए बाहर निकलते समय हल्का ऊनी कपड़ा काम में आ सकता है। दिल्ली में धुंध के बाद हल्की धूप। राजधानी दिल्ली में 18 अक्टूबर को सुबह धुंध में हल्की कोहरे की स्थिति रह सकती है। धीरे धीरे धूप बाहर आएगी, बादलों की कुछ जगह बने रहेंगे। मौसम सामान्य से ठंडा अनुभव हो सकता है। न्यूनतम तापमान करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के तापमान, अधिकतम 29 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा हल्की चलेगी, समग्र परिस्थितियां सुहानी रहेगी। एनसीआर में धूप छांव और ठंडी हवाएं। दिल्ली के आसपास के एनसीआर के क्षेत्रों में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में 18 अक्टूबर को मौसम लगभग दिल्ली जैसा रहेगा। सुबह शाम कोहरा रह सकता है। दिन के समय धूप निकलने की संभावना है। हल्की हवाएं चलेगी, जिससे ठंडक महसूस हो सकती है। बादली आंधियां कुछ स्थानों पर महसूस हो सकती है। तापमान में अधिक गिरावट नहीं होगी। यूपी में सामान्य मौसम, धूप छांव। उत्तर प्रदेश में 18 अक्टूबर को अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य रहने वाला है। सुबह शाम कुछ जगह पर कोहरा छाया रह सकता है। दिन में धूप निकलेगी। इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, बाराबंकी जैसे जिलों में धूप और बादलों से मिली जुली गतिविधियां जारी रह सकती है। तापमान अधिकतम लगभग 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की संभावना है। बारिश की खास उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड के इलाकों में शीतल हवाएं। उत्तराखंड में 18 अक्टूबर को ठंडक ने दस्तक दे दी है। नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली जिले में सुबह का तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। दिन में धूप रहेगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवाएं और ठंडक रहेगी। देहरादून, हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। बारिश की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम भारी ठंडक रहेगी। हरियाणा में ठंडी हवाएं और बादली गतिविधियां जारी। हरियाणा में 18 अक्टूबर को ठंडी हवाओं का प्रभाव दिखेगा। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में सुबह ठंड के बादल रह सकते हैं। दिन में धूप और बादलों की हल्की हलचल बनी रहने की संभावना है। तापमान अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना जताई गई है। बारिश की संभावना नगण्य है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक का असर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में 18 अक्टूबर को सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। शिमला, कुल्लू, मनाली, किन्नौर, लाहौल स्पीति में तापमान को भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सुबह के समय न्यूनतम तापमान कई जगह 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन में हल्की धूप रही, लेकिन हवाएं बेहद ठंडी रही। ऊंचे वाले इलाकों में बर्फ जैसी ठंड महसूस की जा रही है। मैदानी हिस्सों में ऊना, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। पंजाब में मौसम ठंडा लेकिन शुष्क। पंजाब में 18 अक्टूबर को मौसम शुष्क और ठंडा बना रहने का अनुमान है। जालंधर, अमृतसर, लुधियाना आदि जिलों में धूप के साथ बादल छाए रह सकते हैं। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। बारिश की संभावना
बहुत कम है। राजस्थान में हल्की धूप और शाम में बादल। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 17 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। दिन में धूप और गर्मी बनी रहेगी, लेकिन शाम तक कुछ जिलों में बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अनुमानित है। पश्चिमी राजस्थान में सुबह शाम ठंड महसूस हो सकती है। जम्मू कश्मीर में ठंडी हवाएं और शुष्क दिन। जम्मू कश्मीर में 18 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में सुबह तापमान काफ़ी नीचे रह सकता है। धुंध और कोहरा बना रह सकता है। दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन ठंडक बनी रहेगी। ग्रीष्मकालीन नदियों का जलस्तर सामान्य रहेगा। बाढ़ की चिंता नहीं है। तापमान ऊंचे क्षेत्रों में 8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटों के देश के कई हिस्सों में मौसम गतिविधियां सक्रिय रही। तमिलनाडु कर्नाटक में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत के लक्षद्वीप में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ी राज्य के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में हल्की व मध्यम वर्षा। राजधानी दिल्ली में मौसम अधिकतर साफ रहेगा, हालांकि सुबह शाम हल्की धुंध और रात में ठंडक बनी रहेगी। इन दिनों में मौसम रंग धीरे धीरे बदल रहा है। उत्तर भारत में हल्की ठंडक ने दस्तक दे दी है। मौसम कुछ हद तक सुहाना है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा लगभग 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई। तटीय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भारी वर्षा 7 से 11 सेंटीमीटर होने की सूचना मिली है। आगामी 7 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से सटे लक्षद्वीप के क्षेत्र के ऊपर निचले मध्य वायुमंडलीय क्षेत्रों पर एक ऊपरी हवाई चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिणी दिशा की ओर झुका हुआ है। जानकारी के मुताबिक इसका प्रभाव 18 अक्टूबर 2025 को आसपास दक्षिणी कर्नाटक तट के समीप दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप के क्षेत्रों के निम्न दबाव बनने की संभावना है। इसके पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने से अगले 48 घंटों में एक अवदाब में विकसित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त इस चक्रवातीय परिसंचरण से निचले वायुमंडलीय सतहों पर दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर एक द्रोणिका बनी हुई, जो उत्तरी झारखंड के आसपास के क्षेत्र के निचले स्तर पर वायु चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। मौसम विभाग का यह कहना है कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 18 से 21 अक्टूबर के बीच गर्जना और बिजली चमकने के साथ वर्षा की संभावना है। वहीं मराठवाड़ा में 21 अक्टूबर को बिजली के साथ तूफान की संभावना बन रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज सुबह धुंध, दोपहर तेज धूप में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। शनिवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ऐसा रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह धुंध लगना शुरू हो गई है। दोपहर के तेज वक्त शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मौसम का मूड ऐसा ही बना रहेगा। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। 20 अक्टूबर तक किसी बड़े मौसमी बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि बीच बीच में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे रातें ज़्यादा ठंडी होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलने के संकेत दिया है। आईएमडी ने 20 से 24 से 30 अक्टूबर के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही व कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड में अगले 1 से 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं बर्फ गिरने से पारा लुढ़केगा। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर को राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसमी गतिविधियों के कारण इंदौर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे अच्छी खासी सर्दी का एहसास हो रहा है। आईएमडी के अनुसार दीपावली का अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना है। बिहार में दिवाली तक बादलों की आवाजाही। बिहार में फिलहाल आसमान साफ नजर आ रहा है, लेकिन दीपावली तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। कुछ जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। दिन में अच्छी धूप निकलने पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय जिलों में गर्मी का एहसास हो रहा है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।